कभी कभी ना कुछ बहुत बड़ी परेशानियां हमारी आंखों के ठीक सामने होती हैं, पर हमें दिखाई ही नहीं देती। आज हम ऐसी ही कुछ अनदेखी चुनौतियों और उनके हैरान करने वाले समाधानों की 4 कहानियों में उतरेंगे। सोचिए जरा, क्या हो अगर एक ऐसी विकलांगता हो जो पूरी जिंदगी साथ रहे, लेकिन उसे होने से रोका जा सकता हो पूरी तरह से। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि ये हजारों भारतीय परिवारों की एक कड़वी सच्चाई है। और यहीं से शुरू होती है हमारी पहली कहानी। अब स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, इसे स्पाइना बिफिडा कहते हैं। ये एक बहुत ही गंभीर जन्मदोष है। देखिए, बाईं तरफ एक बच्चे की रीढ़ की हड्डी है, एकदम सामान्य, पूरी तरह से विकसित। लेकिन अब दाईं तरफ देखिए, यहाँ रीढ़ की हड्डी ठीक से बंद ही नहीं हुई, नसें बाहर की तरफ हैं। और यही वो हालत है जो किसी की पूरी जिंदगी के लिए शारीरिक चुनौतियों की वजह बन जाती है। तो आज हम इन 4 अलग अलग कहानियों को समझेंगे। एक ऐसी त्रासदी जिसे हल किया जा सकता है, शहर में रहने वाला एक अदृश्य शिकारी, समंदर का एक नया रक्षक और पोषण का एक बिल्कुल नया तरीका। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला मुद्दा है भारत में स्पाइना बिफिडा का मामला। एक ऐसा संकट जिसे असल में पूरी तरह से रोका जा सकता है। 25,000 से ज्यादा। सोचिए जरा, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हर साल 25,000 से ज्यादा परिवारों की कहानी है जिनकी दुनिया इस एक वजह से हमेशा के लिए बदल जाती है। ये एक ऐसा राष्ट्रीय स्वास्थ्य संकट है जिसके बारे में हम ज्यादा बात ही नहीं करते। और जानते हैं सबसे दुख की बात क्या है? वो ये है कि इनमें से 70% से भी ज्यादा मामलों को रोका जा सकता था। जी हाँ, एक बहुत ही साधारण से उपाय से। एक ऐसा उपाय जिसके बारे में हमें 1991 से पता है। और वो समाधान है एक मामूली सा विटामिन, फॉलिक एसिड, यानी विटामिन B9। अगर महिलाएं गर्भधारण करने से पहले और प्रेगनेंसी के शुरुआती 28 दिनों में, मतलब उस समय जब शायद उन्हें पता भी ना हो कि वो प्रेग्नेंट हैं, इसे लेती हैं, तो इस भयानक जन्म दोष का खतरा बहुत बहुत ज्यादा कम हो जाता है। और यहीं पर कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा आता है। देखिए, दुनिया के 68 देश अपने रोजमर्रा के खाने पीने की चीजों में, जैसे आटे और चावल में, फॉलिक एसिड मिलाना अनिवार्य कर चुके हैं। और वहां नतीजे कमाल के रहे हैं। लेकिन भारत में, हमारे यहां ऐसी कोई देशव्यापी नीति ही नहीं है। ये एक छोटा सा पॉलिसी गैप है जिसकी कीमत हजारों जिंदगियां चुका रही। तो एक छुपी हुई स्वास्थ्य समस्या से अब हम चलते हैं एक छुपे हुए शिकारी की तरफ। ये कहानी है संरक्षण की दुनिया के एक बड़े ही अजीब विरोधाभास की, और इसका हीरो है फिशिंग कैट। ये है वो फिशिंग कैट। जैसा नाम से ही लग रहा है, ये बिल्ली मछली का शिकार करती है और पानी में रहने के लिए पूरी तरह से ढल चुकी है। एक बहुत ही अनोखा और मुश्किल से नजर आने वाला जीव है ये। अब कागजों पर देखें तो इसे बाघ और हाथी के बराबर का प्रोटेक्शन मिला हुआ है। ये इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट की सबसे टॉप लिस्ट में है, और जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है IUCN, वो भी इसे असुरक्षित मानती है। तो फिर विरोधाभास कहाँ है? यहीं पर है। ये इतना ज्यादा प्रोटेक्टेड जानवर नेशनल पार्क्स या सैंक्चुरी में नहीं रहता, बल्कि हमारे आपके आसपास रहता है। नहरों में, गांव के तालाबों में, और यहां तक कि गन्ने और धान के खेतों में। लेकिन इंसानों के इतने करीब रहने की एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है इसे। पिछले करीब 10 सालों में पार्कों के बाहर 25 फिशिंग कैट्स की मौत रिकॉर्ड की गई है, और उनमें से 80%, सोचिए 80% सड़क हादसों में मारी गईं। और कई बार तो लोग इन्हें तेंदुए का बच्चा समझ लेते हैं, जिससे डर फैल जाता है और बेचारे जानवर को फंसा लिया जाता है। तो छुपी हुई समस्याओं से हटकर अब एक बहुत ही बड़े और साफ साफ दिखने वाले समाधान की बात करते हैं। मिलिए ICGS समुद्र प्रताप से। रक्षा मंत्री का ये जो बयान है, ये भारत की समुद्री रणनीति के पीछे की सोच को दिखाता है। मतलब बात सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा की नहीं है, बल्कि एक साझा जिम्मेदारी निभाने की है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये उसी जिम्मेदारी का जीता जागता सबूत है। यह है इंडियन कोस्ट गार्ड का जहाज समुद्र प्रताप, जिसे हाल ही में गोवा में कमीशन किया गया। ये सिर्फ एक जहाज नहीं है, ये हमारी नई समुद्री ताकत का एक प्रतीक है। तो ये जहाज असल में करता क्या है? ये एक प्रदूषण नियंत्रण पोत है, या कहिए पोल्यूशन कंट्रोल वेसल। इसका खास काम है समुद्र में होने वाली दुर्घटनाओं से निपटना, जैसे कि तेल या केमिकल का रिसाव, और हमारे महासागरों को बचाना। और ये जहाज ना बड़ी शान से भारत की आत्मनिर्भरता को भी दिखाता है। ये भारत में डिज़ाइन किया गया पहला ऐसा जहाज है। इसमें 60% से ज़्यादा सामान भारत का ही लगा है, और ये इंडियन कोस्ट गार्ड के बेड़े का सबसे बड़ा जहाज है।
सही मायनों में आत्मनिर्भर भारत का एक बेहतरीन उदाहरण। तो हमने एक टॉप डाउन मतलब सरकार के नेतृत्व वाला समाधान देख लिया। अब चलते हैं अपनी आखिरी कहानी की तरफ, जो कुपोषण से लड़ने का एक बिल्कुल अलग जमीनी स्तर का तरीका दिखाती है। देखिए, भारत में कुपोषण की समस्या बहुत बड़ी और गहरी है। जो सरकारी आंकड़े हैं वो बताते हैं कि 35% से ज़्यादा बच्चे स्टंटेड हैं, यानी उनकी उम्र के हिसाब से उनका कद नहीं बढ़ता। ये एक ऐसी चुनौती है जिसका असर हमारी आने वाली पीढ़ियों पर पड़ता है। तो इसका हल क्या हो सकता है? एक नया और बड़ा ही अनोखा मॉडल सामने आ रहा है, कॉर्पोरेटिव पार्टनरशिप। जरा सोचिए, बड़ी बड़ी कंपनियां अपने CSR फंड से पैसा देती हैं और गांव-गांव तक जो दूध सहकारी समितियां फैली हैं, वो अपने मजबूत नेटवर्क का इस्तेमाल करके उस मदद को सीधे बच्चों तक पहुंचाती। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, ये असल में काम कर रहा है। गिफ्टमिल प्रोग्राम में सेल कंपनी छत्तीसगढ़ में बच्चों को फोर्टिफाइड दूध दे रही है। वहीं शिशु संजीवनी में IDBI बैंक महाराष्ट्र में आंगनवाड़ी के बच्चों तक पोषक सप्लीमेंट पहुंचा रहा है। और दोनों ही मामलों में डिलीवरी का काम कौन कर रहा है? वहां की स्थानीय दूध यूनियन। ये पक्का करती है कि मदद सही हाथों तक पहुंचे। तो आज हमने क्या देखा? यही कि बड़ी समस्याओं के समाधान किसी एक साइज के नहीं होते। एक तरफ तो एक छोटा सा विटामिन है जो हजारों जिंदगियां बचा सकता है, तो दूसरी तरफ एक बहुत ही हाईटेक जहाज है जो हमारे समुद्रों की रक्षा करता है। और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि आने वाले समय के बड़े बड़े समाधान कहाँ से आएंगे? क्या वो ऊपर से आने वाली नीतियों से जन्म लेंगे, या जमीनी स्तर पर बनी साझेदारियों से? या फिर असली जवाब इन दोनों के बीच में ही कहीं छिपा है? इस पर सोचिएगा जरूर।